स्वागत है। तो लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा चुके हैं कि मेल एसेसरी ग्लैंड, सेमिनल, वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड जो कि यूरेथ्रा के अंदर क्या ओपनिंग होते हैं। तो लेक्चर नंबर 4 आपका स्वागत है। तो सबसे पहले क्या लेक्चर नंबर 4 में समझते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या आते हैं हाइपोथैलेमस। आखिर हाइपोथैलेमस है क्या? तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस आल्सो नॉन एज इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हाइपोथैलेमस जो रिलीज करता है हार्मोन जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस क्या करते हैं? रिलीज करते हैं हार्मोन जिसको क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन तो हाइपोथैलेमस रिलीज किया हार्मोन जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर। किसमें करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर करता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है टू टाइप्स का हार्मोन रिलीज करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस आल्सो नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हाइपोथैलेमस जो रिलीज किया हार्मोन जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है एक क्या एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर किया। और एंटीरियर पिट्यूटरी जो एक किसमें करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी टू टाइप्स से हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम एक का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको क्या बोलते हैं? एफएसएच। एक को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं इंटरस्टेटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरस्टेटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरस्टेटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एक्ट करता है किसमें करता है? सर्टोली सेल पे करता है। और सर्टोली सेल मेल जर्म से प्रोड्यूस क्या करवा देगा? स्पर्म करा देगा। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे करता है? एक्ट ऑन किसमें करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एक्ट करता है किसमें करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी में करता है। किसमें करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक होता है इंटरस्टेटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक किसमें करता है? सर्टोली सेल पे करता है। किसमें करता है? सर्टोली सेल से करता है। और सर्टोली सेल क्या करवा देगा? मेल जर्म से प्रोड्यूस क्या करा देगा? स्पर्म करा देगा। मेल जर्म सेल से क्या प्रोड्यूस करवा देगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर स्पर्म एक नॉर्मल रेट से अगर ज्यादा होगा तो सर्टोली सेल्स के पास पाया जाता है इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन क्या करेगा? एफएसएच को जो कम करेगा तो क्या हो जाएगा? मेल बी के स्पर्म में कम हो जाएगा। इसके पास क्या पाया जाता है? स्पेशल हार्मोन का नाम क्या है? इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन तो क्या हो गया? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है किसपे करता है? सर्टोली सेल पे करता है। सर्टोली सेल क्या प्रोड्यूस करवा देगा? मेल जर्म से प्रोड्यूस करवा देगा स्पर्म। अगर स्पर्म एक नॉर्मल रेट से ज्यादा है तो उसके पास पाया जाता है इनहिबिन हार्मोन।
इनहिबिन हार्मोन जो करता है नेगेटिव फीडबैक मारता है। ये क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक मारता है। किसको मारता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को करता है। ये किसको करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कम करेगा, तो क्या स्पर्म में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब बताइए इंटरस्टेटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इंटरस्टेटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसमें करता है? इंटरस्टेटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक करता है लेडी सेल पे करता है। किसमें करता है? लेडी सेल पे करता है। लेडी सेल पे। और लेडी सेल क्या प्रोड्यूस करवा देगा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर। अगर टेस्टोस्टेरोन एक नॉर्मल रेट से देता है, इसको किसको नेगेटिव फीड मारेगा? नेगेटिव फीड मारेगा। किसको? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग को हाथ मारेगा। एक मारेगा हाइपोथैलेमस को क्या करेगा? नेगेटिव फीड मारेगा। हाइपोथैलेमस क्या हो जाएगा? कमेगा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी भी क्या हो जाएगा? कम जाएगा। और इंटरस्टेटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कमेगा, तो क्या टेस्टोस्टेरोन क्या हो जाएगा? नॉर्मल रेट कम जाएगा। और फिर से आप पूरा प्रोसेस समझते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो सबसे पहले क्या हो गया? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस रिलीज किया हार्मोन जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होते हैं टू टाइप्स का रिलीज करते हैं हार्मोन। एक का नाम है क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक का नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट कर रहा है किस पे? सर्टोली सेल पे करता है। सर्टोली सेल मेल जब से प्रोड्यूस क्या करवाते हैं? स्पर्म। अगर स्पर्म एक नॉर्मल रेट से ज्यादा है तो उसके पास पाया जाता है एक स्पेशल हार्मोन जिसको नाम है इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन नेगेटिव फीड मारेगा। किसको मारेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी मारेगा। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी कम होगा तो क्या करेगा? सर्टोली सेल कमेगा। और सर्टोली सेल का मेल जब प्रोड्यूस से क्या स्पर्म कम जाएगा। अब अगर क्या करता है? इंटरस्टेटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इंटरस्टेटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? लेडी सेल पे। अगर लेडी सेल क्या प्रोड्यूस करवाता है? टेस्टोस्टेरोन। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, इसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होते हैं? इट स्टार्ट एट द एज ऑफ पॉवर्टी में होते हैं। 30 to 40 ईयर्स के अंदर होते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन होगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो क्या होगा? सेमिनिफरस क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होते हैं? एक स्टार्ट एट द एज ऑफ 30 या 40 ईयर्स अंदर होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस स्पर्मेटोजेनेसिस को होते हैं 3 फेज होते हैं। मल्टीप्लेक्शन फेज, ग्रोथ फेज, एक होता है मैच्योरेशन फेज। तो मल्टीप्लेक्शन फेज में सबसे पहले क्या करेगा? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल बाय मैटोटिक डिवीजन करेगा। देखो मल्टीप्लेक्शन फेज में क्या करेगा? तो नंबर ऑफ सेल क्या होगा? इंक्रीज होगा बाय मैटोटिक डिवीजन। और ग्रोथ फेज के अंदर क्या होगा? कोई सा सेल डिवीजन नहीं होता है, नो सेल डिवीजन। ग्रोथ फेज के अंदर क्या होता है? कोई सा सेल डिवीजन नहीं होता है बेटा। और एक होता है क्या होता है? मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म फ्रॉम डिप्लॉइड मेल जर्म सेल से। तो मेल जर्म सेल में सबसे पहले क्या होता है? डिप्लॉइड मेल जर्म बनते हैं। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट होता है, सो क्या आता है? मैच्योरेशन फेज। तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म from diploid
मेल जर्म सेल से, मेल जर्म सेल से, तो उससे क्या होता है मैच्योरेशन फेज। अब आते हैं क्या कितना, आप बताइए दो चीज में डिफरेंट क्या होता है। स्पर्मेटोजेनिस एक होता है, स्पर्मेटोजेनिस होता है, एक होता है स्पर्मेशन, एक होता है स्पर्मियोजेनिस। सबसे पहले क्या होता है स्पर्मेटोजेनिस क्या होता है, तो स्पर्मेटोजेनिस क्या होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड इन सेमीफेरस ट्यूब्यूल, इसको क्या बोलते हैं स्पर्मेटोजेनिस है। एक होता है कि एक होता है स्पर्मियोजेनिस। देखो स्पर्मियोजेनिस में क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है स्पर्म, तो उसको क्या बोलते हैं स्पर्मियोजेनिस बोलते हैं। एक होता है स्पर्मेशन, तो स्पर्मेशन मतलब क्या होता है रिलीज ऑफ स्पर्म, रिलीज ऑफ स्पर्म released of sperm head from Sertoli cell. Sertoli cell after gaining nourishment, तो पहले क्या ले लेगा नरिशमेंट ले लेगा, आफ्टर गेनिंग नरिशमेंट। उसको क्या बोलेंगे स्पर्मेशन। तो स्पर्मेशन में क्या होता है रिलीज ऑफ स्पर्म हेड फ्रॉम सर्टुली सेल आफ्टर गेनिंग नरिशमेंट, इसको क्या बोलेंगे स्पर्मेशन। तो तीनों के अंदर डिफरेंट क्या क्या होता है फिर से देख लो एक बार। एक होता है स्पर्मेटोजेनिस, तो स्पर्मेटोजेनिस क्या होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड इन सेमीफेरस ट्यूब्यूल, उसको क्या बोलते हैं स्पर्मेटोजेनिस। एक होता है स्पर्मियोजेनिस, तो स्पर्मियोजेनिस में क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है स्पर्म में, उसको क्या बोलते हैं स्पर्मियोजेनिस बोलते हैं। एक होता है स्पर्मेशन, तो ये स्पर्मेशन क्या होता है रिलीज ऑफ स्पर्म, जो रिलीज होता है स्पर्म आफ्टर गेनिंग नरिशमेंट लेटेस्ट सर्टोली सेल से। तो यही तीनों डिफरेंट था। जब स्पर्मेटोजेनिस को जब कट किए तो क्या निकला टू टाइप्स ऑफ सेल निकला था, और टू टाइप्स ऑफ सेल का जो बीच का स्पेस है उसको क्या बोलते हैं इंटरस्टेटियल स्पेस है। और उसमें तो स्पर्मेटोगोनियम टू सेल पाए जाते हैं, एक होता है क्यूबॉइडल सेल जिसे बोलते हैं मेल जर्म सेल, जिसे बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। और कि स्पर्म कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले क्या होता था मेल जर्म सेल जिसको क्या बोलते थे स्पर्मेटोगोनियम। ऐसे स्पर्मेटोगोनियम सबसे पहले क्या करेगा कि नंबर ऑफ सेल बनाएगा जो क्या बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिसे बोलते हैं मल्टीप्लेक्शन फेज। तो मल्टीप्लेक्शन फेज में क्या होता है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा बाय माइटोटिक डिवीजन, तो क्या बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं सेकेंड फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन करते हैं तो क्या बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है ये क्या है हैप्लॉइड है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या के सेकेंड म्यूटिक डिवीजन किया तो क्या बने 4 स्पर्मेटिड बने, और 4 स्पर्मेटिड कन्वर्ट किसमें होते हैं स्पर्म के, जो स्पर्म प्रोसेस क्या बोलते हैं स्पर्मेशन बोलते हैं। तो 3 फेज हो गया मल्टीप्लेक्शन फेज, ग्रोथ फेज, एक होता है क्या मैच्योरेशन फेज। तो मल्टीप्लेक्शन के अंदर क्या होता है इंक्रीज का नंबर ऑफ सेल 7 टाइम, जो क्या बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो क्या किया फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन किया तो क्या बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है सेकेंड म्यूटिक डिवीजन किया तो क्या बने 4 स्पर्मेटिड बने, और 4 स्पर्मेटिड कन्वर्ट किसके अंदर होगा स्पर्म के। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्पर्मेशन बोलते हैं। नहीं हुआ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म क्या होता है इट हैज 3 पार्ट। हमें पता है कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कितना होता है इट हैज 4 पार्ट। एक होता है हेड, नीक, मिडल, पिच, टेल। तो सबसे पहले क्या पार्ट रहेगा हेड के पास क्या होगा एक्रोसोम और न्यूक्लियस है, एक्रोसोम और क्या पार्ट है न्यूक्लियस। फंडे के पास क्या पार्ट रहेगा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, एक होगा डिस्टल सेंट्रियोल, और मिडिल पीस के पास क्या पार्ट रहेगा मिटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले क्या होता है इट हैज 4 पार्ट हेड, नीक, मिडल, पिच, टेल। तो सबसे पहले एक एक्रोसोम क्या हेड के पास क्या क्या पार्ट रहेगा एक्रोसोम और न्यूक्लियस है। तो एक्रोसोम क्या होता है केप लाइक एंटेरियर स्ट्रक्चर फॉर्मेट बाय कॉम्पैक्शन, गोल्जी बनाएगा तो क्या करेगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में काम करता है जो कि स्पर्म लेसिस में काम करेगा। और नीक के पास क्या पार्ट रहेगा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल क्या करेगा फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन करेगा, क्या करेगा फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन करेगा। और डिस्टल सेंट्रियोल क्या बनाएगा, डिस्टल सेंट्रियोल क्या बनाएगा एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट। और मिडल पीस के पास क्या पाया जाएगा, मिडल पीस के पास क्या पाया था मिटोकॉन्ड्रिया। तो मिटोकॉन्ड्रिया क्या होता है मिटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। हमें पता है बचपन से आपने क्या मिटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो मिटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा एनर्जी देगा स्पर्म को, जो क्या करेगा मूवमेंट में हेल्प करेगा, क्या करेगा एनर्जी देगा, एनर्जी जो क्या करेगा मूवमेंट करेगा स्पर्म।
मूवमेंट करेगा क्या, स्पर्म, और टेल क्या करेगा, मूवमेंट मेल करेगा। मूवमेंट क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में क्या पाया गया, सबसे पहले इट हैज 4 पार्ट, हेड, नीक, मिडल, पिच, टेल। सबसे पहले क्या पाया जाएगा, एक्रोसोम। एक्रोसोम के हेड के पास क्या पाया जाएगा, एक्रोसोम और न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस और नेक के पास क्या पाया जाएगा, एक्सल फिलामेंट, डिस्टल फिलामेंट। और डिस्टल फिलामेंट क्या बनाया, एक्सल फिलामेंट। एक्सल फिलामेंट के पास पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना देगा, एक तेल मार देगा। ये जो कवर है इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके पास क्या पाया जाएगा, हेड के पास क्या पाया जाएगा, एक्रोसोम और न्यूक्लियस है। हेड के पास एक्रोसोम, न्यूक्लियस, और नेक के पास पाया जाएगा प्रोक्सिमल सेंट्रल और डिस्टल सेंट्रल। और मिडिल पीस के पास क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके पास क्या होता है, टेल। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, ये लेक्चर पूरा कंप्लीट। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो गया, पूरा कंप्लीट।